जीत तो हो चुकी है। देश में तीसरी बार आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन जैसा उम्मीद था उस तरीके से तो नहीं आया। लोकतंत्र में सब होता है, कभी जीत कभी हार होती है, कभी सीट बढ़ता है कभी घटता है, इसमें होता ही रहता है। आज तो सीट कम आया था, आगे सीट आगे आएंगे। पिछले बार सीट अधिक आया था, इस पर कम आया। उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कल इस प्रकार से देश के लोगों ने उनको प्रति प्यार और स्नेह बरसाया है और बहुत जल्द ही देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का काम करेंगे। कई सीटों पे बीजेपी इस बार चुकी भी है, क्या लगता है कहाँ पे चूक हो गई? लगा रहता इस प्रकार का लोकतंत्र में। पहले ही बोला कि कभी कम कभी बेसी आते जाते रहता है। जो सीट अभी हारे आगे जीतेंगे, जो जीते हैं उसको होते हारेंगे, इसलिए इस तरह की बातें लोकतंत्र में होती रहती है। रांची लोकसभा सीट के लिए पहले से आश्वस्त थे? निश्चित रूप से तो रांची लोकसभा तो हम पहले जीते मान रहे थे, जिसको जनता ने सर्टिफिकेट देकर पुनः एक कार्यकर्ता श्री संजय सेठ जी को यहाँ से सांसद के रूप में निर्वाचित करने का काम किया। मैं रांची के लोगों को हृदय के तल से उनका आभार प्रकट करता हूँ, बधाई देता हूँ। ताकत लगा दी किसी के साथ है। क्या कुछ कहिएगा, भारी मतों से संजय सेठ इस बार रांची लोकसभा सीट पर अपनी जीत दर्ज की, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले रांची लोकसभा क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने बड़ी मार्जिन से और फिर से माननीय संजय सेठ जी को रांची की जनता का सेवा करने का मौका दिया है। सब उनका आभार प्रकट करते हैं और पूरे देश में जो तीसरी बार मोदी सरकार बनने का संकल्प था वह भी आज पूरा होने जा रहा है। पूरे देश की जनता का आभार प्रकट करते हैं और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण में जो कार्य प्रारंभ होगा अगले 5 साल फिर पूरे उसी विपक्ष लगातार यह बोलती आई कि इस बार एग्जिट का रास्ता भारतीय जनता दल पार्टी को देखने को मिलेगा। आज केवल झूठा आरोप लगा रहा है। उसको यह बताना चाहिए कि उनकी इतने ज्यादा प्रोपगंडा करने के बाद भी उनकी मंशा पूरी नहीं हो रही है और हम तीसरी बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। भारत में पहली बार हुआ है जब नेहरू जी के बाद कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। ये बहुत बड़े फैक्ट्री है और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए कांग्रेस तो अपने कर्मों पर पछता ही रही है। साथ ही साथ जनता ने जो भरोसा दिया है मोदी जी का, इससे उसके मन में जो एक उल्फा का भाव है उसको व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इस बार 400 के आंकड़े पार नहीं हुए, मलाल रहेगा इसका? नहीं, मलाल नहीं, हमने संकल्प व्यक्त किया था और संकल्प पूरा नहीं हो पाया है। हम आगे काम करेंगे। सर, इस जीत को किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत में जो सरकार बनने जा रही है, पहले बार हिंदुस्तान का इतिहास में गैर कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी का लगातार तीसरे बार बहुमत में सरकार बनने का अवसर आया है और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अपना काम किए हैं उस हिसाब से आगे उनके प्रधानमंत्री बनेंगे और अच्छा काम करेंगे। इस वजह से हमारा सरकार बनेगा और झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनेगा। इसके साथ हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। जनता ने एक बार फिर संजय सेठ पर भरोसा जताया है, लेकिन विपक्ष ने कहा था कि तस्वीर बदल जाएगी, चेहरे बदल जाएंगे। देखिए, लेकिन हुआ नहीं ना। यहाँ तो काम पर वोट मिलता है। संजय सेठ जी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कैंडिडेट है, उन्होंने पिछला बार 5 सालों में जनता के बीच में जा करके जितना जनता का काम था उन्होंने किया, उसी का फल मिला। इस बार फिर जनता ने उनको चुन करके रांची का सांसद बनाया है और फिर अपना रांची का आवाज को पार्लियामेंट में जाकर उठाएंगे। इस उम्मीद के साथ आगे जनता को पूरा निर्वाचित किया। इस जीत को किस तरह से आप देखते हैं? हालांकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि कांटे की टक्कर रही, आपका क्या विचार है? कहाँ का? सॉरी, कांटे की टक्कर रही दोनों ही प्रतिद्वंदियों में। देखिए, ऐसे भी तो जनता के बीच में जनादेश का सर्वोपरि होता है और ये लोकसभा जो लोकतंत्र का पर्व है एक तरह से कह सकते हैं, तो हर चुनाव में ये तो दोनों साइड से होता है और जनता फिर भी इतना अधिक मतों से हमारे प्रधानमंत्री जी पे जो विश्वास व्यक्त किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जो मैंडेट दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे हिंदुस्तान की जनता का भरोसा और विश्वास प्रधानमंत्री पे कायम है और ये आपको देख सकते हैं कि इस बार जो जितनी सीट जितनी संख्या हमारी आ रही है उस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं कि आने वाला समय में हम लोग सरकार बना रहे हैं। झारखंड में कई सीटों पर बीजेपी चूक गई है, क्या रही होगी मुख्य वजह?
देखिए, ऐसा नहीं है, हार जीत तो लगा रहता है, ये तो लोकतंत्र है और एक दो सीट आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे ऑल ओवर देखेंगे तो हमारे जो वोट हैं वो काफ़ी अधिक मिले हैं और लोग हमें काफ़ी हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताया है। तो झारखंड की जनता के लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो जनमत मिला है वो उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके उम्मीद पे खरे उतरने का पूरी पार्टी कोशिश करेगी। जिस तरह से रांची लोकसभा पर संजय सेठ एज एन प्रत्याशी उतरे और जीत दर्ज की, क्या इस जीत को लेकर आप पहले से आश्वस्त थे या फिर कहीं ना कहीं कांटे के टक्कर था, ये आपके जहन में चल रहा था? जी, सबसे पहले देश के समस्त भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो निष्ठावान और समर्पित, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और जहाँ तक रांची लोकसभा की बात है तो रांची लोकसभा में हम सभी आश्वस्त थे, क्योंकि आदरणीय संजय सेठ जी का जो विकास रांची लोकसभा के लिए लगातार रहा और मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने लगातार काम किया, तो कांटे की टक्कर जैसी कोई बात नहीं थी और संजय सेठ जी का जीत सुनिश्चित। कहीं मैडम विरोध भी था। देखिए, अब ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जनादेश का सम्मान करती है, लेकिन जनता पूरी तरह से मोदी जी के नेतृत्व में संजय सेठ जी के पक्ष में वोट देने के लिए आश्वस्त थी पहले से। ये हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जान रहे थे और इसीलिए कहीं ना कहीं हम सभी आश्वस्त थे कि रांची लोकसभा से संजय सेठ जी खूटी सीट पर कहाँ चूक हुई? जी, खूटी सीट पे अब मैंने पहले में बता चुका है कि जनता का जनादेश का सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। और अगर आप देखें ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी 2 सीट लेकर अभी तक का जो सफर तय की, उसमें आज भी हम लोग बढ़त बनाकर है। कहाँ कांग्रेस और उनके गठबंधन वाली पार्टियां आज़ादी के बाद से लगातार देश में रहे, फिर भी आज उनकी ये स्थिति है, लेकिन हमारी पार्टी 2 सीट के बाद आज यहाँ तक है, तो ये कहीं ना कहीं बढ़त आज भी बरकरार है। जनता ने जो जनादेश दिया उसका हम सम्मान करते हैं और आने वाले समय में मोदी जी फिर तीसरी बार सरकार बनाएंगे। एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी जो भी कमी होगी उसको विचार विमर्श करके उसको निरीक्षण करके उस सारे कामों को फिर से दुरुस्त किया जाएगा। जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान करती है भाजपा। कहा था इस बार निकासी का रास्ता दिखाएंगे, एग्जिट का रास्ता दिखाएंगे। एग्जिट का रास्ता कहाँ दिखा पा रहे हो, वो तो दूर है अभी बहुमत से। हमारी सरकार बनेगी, अभी कुछ पलों में 1 घंटे के अंदर आपको सारा चीज निकल जाएगा कि कैसे भाजपा सरकार बना रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। उनकी खुशी है कि 400 पार नहीं, वो उनका बड़ा, हम सरकार बना रहे इसकी खुशियाँ मना रहे हैं। 400 पार एक नारा था जिसको हम लोगों ने कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर सफल बनाने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने जनादेश को नहीं उतना समर्थन मिल पाया जिससे नहीं पूरा हुआ। इसमें विपक्ष को खुश होने की क्या बात है। तो सीटों में कमी आई है, सीट में कमी आई, उस पर विचार करेंगे, उसकी कमियों को दूर करेगी भाजपा। जीत को आप किस तरह से देख रहे हैं? कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है बीजेपी को इस सीट के। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जीत का जश्न पूरे देश में जो माहौल बना है इस ऐतिहासिक समय में, कि देखने की समझने की चीज है कि ये तीसरी हैट्रिक जीत है हमारे आदरणीय जनाब। जिस तरीके से कार्य उनका रहा है देश के प्रति, आज देश ने उन्हें जवाब दिया है। विराट समंदर और शौर्य साहस के प्रति देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहरा सज चुका है और जश्न कुछ ही लम्हों के अंदर में जश्न होने जा रहा है पूरे देश के हित में। और देश ने अपना बेगुन फूंक दिया है। भले इस बार 400 पार की नहीं है, लेकिन जीत हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, कुछ नशा भारतीय जनता पार्टी का शान का है, कुछ नशा भारत माँ की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह भारतीय जनता पार्टी के झंडे को, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। आज इस तरीके से आज पूरे प्रदेश में हमारी सभी की मेहनत और रंग लाई है और ये देश इतिहास रचेगा। जिस समय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश ने जिस तरीके से पूरी तमाम जनता, करोड़ों जनता ने उनको मतदान दिया है, ये जीत ऐतिहासिक जीत है। और मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष को एक साफ तौर पर
कि हस्ती है अपनी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी, पिटती नहीं किसी से, यूं तो सदियों विपक्ष रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, और सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा। आज मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, इस जीत का सहरा सज रहा है और जीत सुनिश्चित हुई है। और पूरे लोकसभा के अंदर में आज जो पूरे प्रदेश के अंदर में हमारा जनता को जो मैसेज मिला है, बड़े पैमाने पर मिला है। ये मोदी यशस्वी नरेंद्र जी के नेतृत्व में पूरा देश इसका सहरा सजा है। लेकिन फासला बहुत कम का रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। नहीं, फासला ये कम का नहीं है। जितने वक्त के लम्हा से जो गिनती आंकड़ा आया है, उस आंकड़ा को हम कम नहीं कहेंगे। वो आंकड़ा देश के हित का जीत का है, और वो जीत हम तमाम लोगों की जीत का है, और वो संघर्षों का जीत है, जिससे विपक्ष को ये समझ में आ चुका है कि आज जिस तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार अपने पद की गरिमा पर आएंगे, ये पूरा देश देख रहा है। चूंकि चाणक्य जी ने कहा था कि जब सारा विपक्षी एक साथ हो जाए तो समझ लेना देश का राजा हमारा ईमानदार है।